अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली मैंने वीडियोस कुछ बनाई थी ट्रेडिंग के बारे में। आज मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाह रहा हूँ क्योंकि चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट आपके सामने आती जाएँ तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगती जाएंगी, क्योंकि एक ही सीरीज़ में लेके चलता रहूँगा ना तो लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो आज मैं आपको एक टॉपिक है गूगल एडसेंस, उसके बारे में बताऊँगा कि गूगल एडसेंस क्या होता है और उसमें उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और वो उसका अकाउंट किस तरह बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी मज़ीद उसकी डिटेल में अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो गूगल एडसेंस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है गूगल का, जो कि यूट्यूब के साथ लिंक होता है और वेबसाइट्स के साथ लिंक होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, इसमें जो गूगल जो अपनी वेबसाइट और यूट्यूब की पेमेंट्स होती हैं, जो अर्निंग लोग करते हैं अपने चैनल्स की या वेबसाइट के थ्रू, ये और उनकी जो एड्स वगैरह रन होती हैं, उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू यूट्यूब की स्टूडियो में जाता है और उससे बाद ये गूगल एडसेंस में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि गूगल एडसेंस एक प्लेटफॉर्म है जो कि यूट्यूब और वेबसाइट्स की जो अर्निंग है उसको होल्ड करता है। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसको पेमेंट रिलीज गूगल एडसेंस करता है और उसको किसी भी बैंक से आप जाके विड्रा करा सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ थ्रेशोल्ड्स होते हैं, कुछ लिमिट्स होती है कि आपने इस इतनी अमाउंट के से पहले आपने रिलीज़ नहीं गूगल एडसेंस करता और आप विड्रा भी नहीं कर सकते। तो वो होती है $100। $100 से कम आप अपना विड्रा नहीं ले सकते और जो गूगल है वो भी आपको विड्रा नहीं देगा। ठीक है, तो उसके लिए कम से कम आप विड्रा लेने के लिए कम से कम आपके पास $100 होने चाहिए। अभी जी मेरे अकाउंट में कुछ खड़े हैं $5 से $6, लेकिन मैं उसको विड्रा नहीं कर सकता। जब तक $100 नहीं होंगे तब तक मैं विड्रा नहीं कर सकता। तो ये एक छोटा सा एक इंट्रो है गूगल एडसेंस के बारे में कि गूगल एडसेंस बेसिकली क्या करता है, यूट्यूब और वेबसाइट्स की पेमेंट को वहाँ से ट्रांसफ़र करके अपने अकाउंट में होल्ड करता है। यहाँ पर जो है ये वेबसाइट का जो इंटरफेस हो रहा है, अब गूगल में पहले था कि एक ही होता था इनका इंटरफेस ना, उसमें वेबसाइट्स की अर्निंग और जो था अपनी यूट्यूब की अर्निंग इकट्ठी आ जाती थी। अब उन्होंने चेंजिंग कर ली है, वेबसाइट्स की उन्होंने डैशबोर्ड अलग कर दिया है और यूट्यूब का अलग कर दिया है। वेबसाइट्स का जो डैशबोर्ड है वो ये आपको सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर वेबसाइट्स की अर्निंग वगैरह आती है। तो यहाँ पर सारी डिटेल होती है कि लास्ट 3 मंथ का कितना रेवेन्यू है। ठीक है, आप यस्टरडे का भी देख सकते हैं, जितना मतलब उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी जो है एक्सेसिबिलिटीज़ दी हुई हैं, जिससे हम अपना रेवेन्यू वगैरह चेक कर सकते हैं। अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा माल है, नज़र भी आ रहा होगा आपको। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाती है वेबसाइट की अर्निंग। ठीक है, उसमें आज का रेवेन्यू, कल का रेवेन्यू, लास्ट 7 डेज़ का रेवेन्यू और एक मंथ का रेवेन्यू और टोटल जो बैलेंस है, लास्ट पेमेंट जो आपने विड्रा की हुई है। ठीक है, यहाँ पर शो हो रही है। फिर अगर हमने यूट्यूब का देखना तो यहाँ पर एडसेंस फॉर यूट्यूब लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा का सारा जो होता है यूट्यूब का अर्निंग आती शो होती है। अभी मेरे ख्याल से कोई गूगल की तरफ से कुछ इशू चल रहा है जो यहाँ पर शो नहीं करा रहे, एरर आया था कुछ, अभी दोबारा रिफ्रेश किया। हाँ जी, तो ये जो डैशबोर्ड है ब्लैक कलर का, ये बेसिकली यूट्यूब का होता है। यहाँ पर मेरे पास आपको शो हो रहे होंगे $5 है, तो $5 मेरे पास ये खड़े हैं बहुत सालों से। तो ये विड्रा नहीं मैं कर सकता जब तक मेरे पास $100 नहीं हो गए। ठीक है, तो ये जो है होम वाला टैब ये है अपनी वेबसाइट्स की अर्निंग का, और जो दूसरे वाला है वो है हमारा यूट्यूब करने के लिए। ठीक है, तो अब कुछ लोगों को अब आइडिया नहीं है, वेबसाइट वाला तो वो जो है एडसेंस इजीली क्रिएट कर लेते हैं लेकिन वो वेरीफाई नहीं होता, और यूट्यूब का जो एडसेंस वो क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वेबसाइट के लिए आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है। उस वेबसाइट आपको बनाकर उस पर एड्स वगैरह आर्टिकल वगैरह रन करके अच्छी वेबसाइट बनाकर उसमें और उसको फिर लिंक करना आता है अपने एडसेंस के साथ, उसके डोमेन को या उसकी यूआरएल के साथ। ठीक है, सेम इसी तरह यूट्यूब का चैनल बनाना आता है। यूट्यूब का चैनल बनाकर जब आप उसमें अपनी वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, अपना वॉच टाइम पूरा करते हैं, सब्सक्राइबर का जो टारगेट होता है वह पूरा करके, आजकल तो एक और हो चुका है कि वो शॉर्ट्स के व्यूज़ को भी काउंट करता है। तो ये वो जो एक उनकी लिमिटेशंस हैं वो पूरी जब आप करते हैं उसके बाद क्या होता है कि आप का चैनल हो जाता है मोनेटाइजेशन के लिए, जो आपका एलिजिबल हो जाता है। जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के एलिजिबल हो जाता है, अभी अप्लाई नहीं किया, एलिजिबल हो गए, जब अप्लाई कर रहे होते हो तो फिर क्या होता है कि वो सेकंड स्टेप होते हैं जो उस पर जाकर वो एडसेंस का अकाउंट आपसे मांगता है।
तो उसमें आपको अपना या तो नया अकाउंट बनाना पड़ता है या आपको प्रीवियस अकाउंट होता है वो लगाना पड़ता है। नया बनाओगे तो आप वहाँ पर लिखा होगा कि आई डोंट हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट, उस पर क्लिक करोगे तो आप अपना डिटेल्स वगैरह ऐड करके अकाउंट बना लोगे। अगर तो आपके पास पुराना ही कोई एडसेंस अकाउंट पड़ा हुआ है तो जस्ट आपने क्या करना है, उसका अपने वहाँ पर करना है आई हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो फिर आपने उसका लॉगिन वगैरह वहाँ पर देना है। लॉगिन वगैरह देने के बाद फिर वो आपका जो है एडसेंस अपने जो चैनल भी कर रहे होगे अप्लाई के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए, उसके साथ वो लिंक हो जाता है फ़ौरन ही। अगर नया बनाओगे तो वो रिव्यू में जाता है, वो 6 से 7 घंटे लेता है रिव्यू में। अगर तो उसने वेरीफाई होता है, प्रूव हो जाता है, तो वो फ़ौरन 6 घंटों बाद वो लिंक हो जाता है और थर्ड स्टेप पे चला जाता है। अगर नहीं वो लिंक होता, वेरीफाई नहीं होता, प्रूव नहीं करते एडसेंस, तो फिर दोबारा वो रिव्यू में रहता है और पेंडिंग में रहता है। तो बेहतर है कि आप अपना जो अपना अप्रूव्ड एडसेंस कोई ओल्ड है वो लगा लें अप्लाई के वक्त। ठीक है, बाद में भी 32 दिनों बाद चेंज भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा एडसेंस के बारे में था, डेप्थ इसका डिटेल्स थी। बाकी मज़ीद मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपने एडसेंस क्रिएट किस तरह करना है, यूट्यूब के लिए किस तरह क्रिएट करना है, वेबसाइट के लिए किस तरह क्रिएट करना है, और यूट्यूब के जब बन जाते हैं या वेबसाइट का बनता है तो कैसे पता लगेगा कि हमारा एडसेंस अप्रूव हो चुका है। ये कुछ डिटेल्स वगैरह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी जो है राय का इजहार कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।